अपने पिता की लाडली बेटी थी। रोली के पिता रमेश जी एक सरकारी अधिकारी थे। उनके 2 बेटे भी थे। जब रोली थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पिता ने थोड़ा थोड़ा करके दहेज का सामान सहेजना शुरू कर दिया था। अक्सर उनकी पत्नी उनका मजाक बनाती थी कि आप अभी से ही दहेज का सामान क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तो रोली कॉलेज में ही गई है। रोली के पिता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपनी बेटी की शादी का सामान धीरे धीरे करके जोड़ते जा रहे थे। उनका मानना था कि इंसान की सांसों का क्या भरोसा, कब है और कब नहीं। वो अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होने देना चाहते थे। उनकी इन आदतों से रोली की मां ने अपने पति को पागलपन ही हद करार देती थी। रोली का स्नातक का फाइनल ईयर था तो रोली के पिता ने उसका रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। उनको एक रिश्ता मिल भी गया। लड़के का परिवार मुंबई में रहता था और गौरव डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। रोली के पिता बहुत खुश थे और जल्दी ही अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। लेकिन इधर अभी रोली का फाइनल ईयर बाकी था और उधर गौरव की पढ़ाई भी बाकी थी कि एक दिन रमेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनको ऑफिस से ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उनको फेफड़ों का कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें इस बीमारी का सारा इलाज समझा दिया। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर आकाश जी रमेश जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने इस बीमारी के बारे में उनको साफ साफ बता दिया कि बीमारी में इलाज और जिंदगी और मौत के खेल में जीत किसकी होगी ये कहा नहीं जा सकता। रोली के पिता ये बात घर में किसी को नहीं बताना चाहते थे और अपना ट्रांसफ़र किसी और शहर में करवा लिया। उनकी बीवी और बच्चे उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बीच में आ रही थी। रमेश जी यही चाहते थे कि आने वाले कल की काली परछाई अपने परिवार पर ना आने दें। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खर्च करना शुरू कर दिया था। उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए अब कुछ कठोर फैसले करने का वक्त आ गया था। उन्होंने रोली की शादी की तारीख जल्दी ही तय कर दी। जब ये बात रोली को पता चला तो उनको पापा पर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि पापा को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, अपने घर से मुझे विदा करने की। उसने अपनी नाराज़गी दिखाते हुए अपने पापा से बातचीत ही बंद कर दी। रोली के पिता के पास समय कम था और वो इस बात की भनक अपनी बेटी तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। शादी के लिए उनके भाई हॉस्टल से भी आ गए। रोली ने अपने पिता से एक बार भी सीधे मुंह बात नहीं की। रोली के पिता उसकी नाराज़गी की वजह समझते थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में जुटे रहे। शादी का 4 दिन का फंक्शन था और रोली के पिता ने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लिया था। वो पूरे समय तैयारियों में लगे रहे जिससे शादी में कोई कमी ना रह जाए। रोली को खूब दान दहेज के साथ ससुराल विदा करा गया और रोली के ससुराल वाले भी बहुत खुश थे कि इतने दान दहेज के साथ साथ उनका खूब मान सम्मान रखा गया था। बेटी अपने ससुराल चली गई तो उन्होंने अपने जायदाद का बंटवारा भी कर दिया था। उन्होंने बेटों को बराबर का हिस्सा दे दिया और ये घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया। रोली के पिता जब घर में किसी से भी प्यार से बात नहीं करते थे, हर समय उखड़े उखड़े से रहते थे। अब तो बच्चे भी दबी आवाज़ में कहते थे कि मम्मी, इससे अच्छा तो पापा दूर ही रहते थे। एक ही घर में रहना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो पापा हिटलर की तरह हो गए हैं। बच्चों की बात से उनकी माँ भी सहमति जताती थी। रोली शादी के बाद हनीमून पर चली गई। वहाँ से लौटने के बाद पग फेरों के लिए जब आई तो उसके पिता वहीं बैठक में बैठे हुए थे। रोली को आया देखकर रमेश जी बहुत खुश हुए। रोली की नज़र जब पापा पर गई तो वो भी अपनी नाराज़गी भूल कर बहुत ही प्यार से अपने पापा की तरफ बढ़ी। तभी उसके पापा का व्यवहार एकदम से बदल गया। रोली को खुद से दूर जाने का बोलकर खुद अपने कमरे में चले गए। रोली अपने पिता के इस बदले से व्यवहार के कारण बहुत परेशान हो रही थी। घर में किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि रमेश जी अपने परिवार से एकदम से अलग थलग से क्यों रहने लगे, सबसे चिढ़कर बात क्यों करते थे। थोड़े दिनों के बाद रमेश जी अपनी नौकरी के लिए दूसरे शहर वापस लौट गए। घर में सबने राहत की सांस ली और किसी ने भी उनकी कमी को महसूस ही नहीं किया था। समय के साथ रमेश जी ने भी अपनी बीमारी के आगे घुटने टेक दिए। वो एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गए थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब तुम्हारी बीमारी का कठिन दौर शुरू हो गया है, अपने घर से किसी को अपने पास बुला। रमेश जी ने साफ साफ बोल दिया था कि मेरी एक इच्छा है आकाश, मेरी बीमारी के बारे में मेरे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए।
मेरे मरने के बाद भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार मेरे मरने के बाद मुझे याद करके रोए। यादें बहुत कड़वी होती हैं, इंसान को हमेशा दुख देकर जाती है और मैं अपने परिवार को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं देना चाहता। जब मुझे पता है कि इस बीमारी से मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा तो उनको तकलीफ क्यों देनी। मैंने उनके लिए इतना कर दिया है कि मेरे बाद उनको किसी भी तरह का कोई दुख या कष्ट नहीं होगा और ना ही मेरी कमी महसूस होगी। आकाश जी एक डॉक्टर होने के साथ साथ रमेश जी के बचपन के भी दोस्त थे, तो वो उनकी भावनाओं को समझ सकते थे। उन्होंने रमेश जी से वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगे। रोली के पिताजी का आखिरी समय आ गया था। आज उनकी सांसें धीमी हो रही थी। डॉक्टर आकाश ने घर पर सूचना देना ही सही समझा। घर से सभी लोग हॉस्पिटल आ गए। रोली भी अपने पति के साथ हॉस्पिटल आ गई। आज सबने पहली बार अपने पिता को इतना थका हुआ और बीमार देखा था। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या हुआ है। एक आखिरी बार रमेश जी ने अपने पूरे परिवार को ध्यान से देखा और अपनी धीमी पड़ती हुई सांसों को छोड़ दिया। हमेशा के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हॉस्पिटल की तमाम औपचारिकता को पूरी करने के बाद रमेश जी को घर ले जाने की तैयारी हो रही थी। जब हॉस्पिटल के बिल काउंटर पर बिल पता करने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि मरने से पहले ही सारे बिल चुका दिए गए थे। रमेश जी का पूरे रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया गया था। रोली अपने पिता के जाने के बाद ये नहीं समझ पा रही थी कि उन्होंने जाने से पहले ना तो किसी को कोई सलाह दी और ना ही किसी तरह का कोई बकाया छोड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है। रोली अपने पिता के सबसे करीब थी। उसने फैसला किया कि वह डॉक्टर अंकल से मिलकर सब कुछ पता करेगी। वो डॉक्टर के पास गई और पूछा, क्या हुआ था मेरे पापा को। डॉक्टर आकाश बोले, मैं तुम्हारे पापा से आखिरी बार किए हुए वादे से बंधा हुआ हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे एक डायरी दी थी। कहा था जाने के बाद इस डायरी को नष्ट कर देना, लेकिन मैं कर नहीं सका। मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है मेरे पास। आज तुम्हें देखा तो सोच रहा हूँ कि अन्याय होगा। रमेश की ये डायरी तुम्हें सौंपना मेरे लिए ज़रूरी है। रोली डायरी लेकर घर आई। रोली ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसको अपनी सभी बातों का जवाब मिलना शुरू हो गया था, जिसे रमेश जी एक राज बनाकर जाना चाहते थे। अपने कठोर रूप के पीछे अपनी बीमारी को छुपाना चाहते थे। डायरी पढ़कर रोली रोने लगी। उसको वो पल याद आने लगा जब उसने अपने पिता से बात करना ही छोड़ दिया था। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उसने पिता के साथ आखिरी के उन सुनहरे पलों को भी खो दिया था। आज रोली को अपने पिता की कमी महसूस हो रही थी। एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अपने बच्चों के लिए वो अपना सुख दुख सब भूल जाते हैं। उनके त्याग को कोई नहीं समझ सकता। पिता के जाने के बाद ही एक असली पिता की भूमिका का पता चलता है। पिता की कठोरता में प्रेम की एक अलग ही परिभाषा होती है। रोली इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकी। उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनकी बीमारी का सच उनके परिवार तक ना पहुंचे, जिसे रोली को पूरा करना था। इसीलिए उसने उस डायरी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये एक पिता को बेटी की अंतिम आहुति थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।